कोकिला शारदा सिन्हा जी का, जिन्होंने छठ मैया के गीत को घर घर पहुंचाया। ये कैसा संयोग है कि नहाय खाए के दिन ही उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। जिनको वह अपना आराध्य मानती थी, जिनकी गीत को घर घर पहुंचाया, श्रद्धा से सूर्य भगवान की लोग पूजा करते हैं, सूर्य भगवान ने उसी दिन बुला लिया। ये कैसा संयोग है। और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां ये इस संयोग का और साथ ही साथ उनके कृत्य को अविस्मरणीय मानते हुए लोकगीत के क्षेत्र में इन्होंने जो हस्ताक्षर किया है, वह दूसरा कोई उससे बड़ी लकीर नहीं खींच पाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र है, 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगा। देखिए, इस संबंध में पार्लियामेंट का सत्र चलना है और वक्फ बिल के संबंध में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है। अब विभिन्न दल के लोग अपनी राय व्यक्त किए होंगे, तो उस संबंध में जो भी औपचारिक निर्णय होगा वो तो पार्टी का संसदीय दल को अधिकार प्राप्त है। राहुल गांधी ने कहा कि 50% आरक्षण के कृत्रिम बाधा को वो ध्वस्त कर देंगे और तेलंगाना है जो कर्नाटक व दूसरी राज्यों को जो जाति गणना कराने कांग्रेस। माननीय राहुल गांधी जी, कर्नाटका में तो जाति गणना हो चुका है, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हो रही है? और हम लोगों ने तो वह करके दिखा दिया जाति सर्वे, और 94 लाख परिवार चिन्हित कर दिया। यह भी तय कर लिया कि उन लोगों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अलावे दी जाएगी। एवं साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी ने जो मानक स्थापित किया है जाति सर्वे पर, तो अब संवैधानिक बाध्यता का राजनीतिक नाटक मत करिए। जो कर्नाटका की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करिए और उसके आधार पर कल्याणकारी कार्यक्रम घोषित करिए। आरक्षण का दायरा हमने बढ़ा दिया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इसलिए कांग्रेस शासित प्रदेश में राज्य स्तर पर जाति गणना क्यों नहीं हो रही है, बिहार मॉडल पर, यह राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा है वो झारखंड के संसाधनों को लूटने की कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री पर झूठे का सजा होने का आरोप। आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनावी समर में टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत तो आप कर रहे हैं, आपकी सरकार है, आपके द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, उसके बाद भी आपका राजनीति में प्रवचन चल रहा है। अरे, देश के अंदर नई आर्थिक नीति ला करके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर जो वज्रपात किया, पब्लिक सेक्टर बंद हो गए, उसके गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। चूँकि झारखंड और बिहार जब एक था, खास करके झारखंड में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां खोली थी। वो सारी नई आर्थिक नीतियों में विनिवेश के दौर में बंद हो गए। प्रशांत किशोर उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ जो लालटेन के लिए ईंधन की तरह व्यवहार किया गया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार है वो ऊंची जातियों से उन लोगों को दूर रखता है। अब मुसलमानों के लिए चिंता आपको होने लगी। आपको जानकारी है प्रशांत किशोर जी कि भागलपुर दंगा कांग्रेस ने माथे पर कलंक का टीका दिया था। लालू जी के राज में उस न्याय नहीं मिला। नीतीश कुमार जी ने उन अल्पसंख्यक भाइयों को गांव में जाकर बसा दिया, और साथ ही साथ जो हमने काम किया अल्पसंख्यक के लिए वो नज़ीर है। और नीतीश कुमार जी ने समाज के उच्च जाति के लोगों के लिए ऐसा नहीं न्याय के साथ विकास में वो छूटे हुए तो उनको छोड़ दिया। कहाँ मिलता है स्कॉलरशिप ऊंची जाति के लोगों को? नीतीश कुमार जी ने दिया। कहाँ उनके पुरखों का सम्मान हुआ? नीतीश कुमार जी ने दिया। महिलाओं को अगर रिजर्वेशन मिला तो उसमें ऊंची जाति की बेटियां भी हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं चला करके जो सवर्ण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में ये साफ था कि अन्य कल्याणकारी योजनाओं से सवर्ण जाति के गरीब को जोड़ा जाए। प्रशांत किशोर जी, जोड़ दिया गया है। आप तो बने बनाए बिहार में आए हैं,
इसलिए आप शराबबंदी पर अपनी जुबान खोलिए ना।